स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र का। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 20 सितंबर 2021 का करेंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आज हम आप लोग के बीच डेली बाय डेली मॉर्निंग में आप लोग को वीडियो डालते हैं। आप लोग से गुजारिश करते हैं कि अगर आपको इसके करेंट अफेयर के अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका जो हिस्ट्री जो भी रहे उसको पर आप वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग हम कमेंट करके बताइएगा ताकि हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी या इकोनॉमिक्स पर हम वीडियो बना सके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आज का पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विश्व यहाँ पर होगा रोगी सुरक्षा दिवस। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों रोगी सुरक्षा दिवस हमारा हाल ही में मनाया गया, 17 सितंबर को मनाया गया। क्या मनाया गया? 17 सितंबर। और 17 सितंबर को ही मनाया गया हैदराबाद मुक्ति दिवस। दोस्तों हमारा सितंबर महीने का जितने भी दिवस आया उसको हम रिपीट करते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये हमारा रिपीट करते हैं। ये रहा हमारा चित्र में। दोस्तों 1 सितंबर को मनाया गया गुट निरपेक्ष दिवस। 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को मनाया गया गगनचुंबी दिवस। 4 सितंबर को मनाया गया गिद्ध जागरूक दिवस। 5 सितंबर को मनाया गया शिक्षक दिवस या चैरिटी दिवस। पूछेगा आपसे जो अंतर्राष्ट्रीय 8 को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को मनाया गया हिमालय दिवस। 10 सितंबर को मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 11 सितंबर को महाकवि दिवस तमिलनाडु राज्य के द्वारा मनाया गया। आपसे पूछेगा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस तथा इंजीनियर या अभियंता दिवस। 16 सितंबर को मनाया गया ओजोन परत संरक्षण दिवस। और 17 सितंबर को बनाया गया विश्व रोगी दिवस। और 17 सितंबर को ही मनाया गया था मोदी जी का जन्मदिन। ठीक है, 71वां जन्मदिन मनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा है अगला क्वेश्चन कि पूरी तरह पटाखों पर प्रतिबंध किसने लगा दिया गया? तो पूरी तरह पटाखों पर प्रतिबंध हमारा हाल ही में लगा दिया है दिल्ली पर, कि आने वाले समय में जितने भी हमारा जो है पटाखा जो है, दिल्ली थोड़ा सा डेवलप्ड आपका शहर है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, ये जो है आपका दोस्तों ये पूरी तरह लगा दिया है। तब दोस्तों दिल्ली का दोस्तों नाम आया तो ये रहा क्षेत्र में दिल्ली। दोस्तों दिल्ली राजधानी हमारा नई दिल्ली इसका राजधानी है। ये हमारा यूटी केंद्रशासित प्रदेश भी है। दिल्ली से पहले हमारा दोस्तों राजधानी हुआ करता था कोलकाता। कोलकाता शहर का स्थापना 1690 में जॉब चौर नॉक के द्वारा हुआ था। आपसे पूछेगा दिल्ली राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में है। आपसे पूछेगा इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। आपसे पूछेगा जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में आपका। तो आपका जो है ये सब कहाँ है? दिल्ली में। अब पूछेगा दिल्ली का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों आप बताइएगा दिल्ली का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। ठीक है, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल हैं। और उप मुख्यमंत्री आपका जो है मनोज सिसोदिया है। ठीक है, आपसे पूछेगा दिल्ली के अभी हमारे उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि बिहार के 11 कलाकार को बिहार राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस जिले से हैं? तो आपका मधुबनी, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। दोस्तों कलाकार जो हमारा ये पेंटिंग वाला जो है ये हमारा है मधुबनी जिला से। ठीक है दोस्तों, एक जिला आता है मधुबनी, एक आता है मधेपुरा। दोस्तों मधेपुरा का पेंटिंग फेमस नहीं है, मधुबनी का पेंटिंग फेमस है। दोस्तों मधेपुरा में हमारा एक है लोकोमोटिव वर्क्स जो कि फ्रांस की सहायता से 2015 में लगाया गया था। ठीक है, तो मधेपुरा अलग है, मधुबनी अलग है। दोस्तों हमारा कुछ जिला का आपका जिक्र करते हैं। खगड़िया, ये हमारा जो है खगड़िया, बेगूसराय, ये दोनों हमारा जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। दोस्तों मुंगेर प्रमंडल में आपका 6 जिला आता है। एक तो आपका हो गया लखीसराय, एक तो आपका हो शेखपुरा, एक तो हो गया आपका जमुई, एक आपका हो गया खगड़िया, एक हो गया आपका बेगूसराय, एक आपका हमारा हो गया मुंगेर। ये हमारा 6 जिला जो है किसके अंतर्गत आता है? मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो बेगूसराय में हमारा एक झील पड़ता है कांवर झील। कौन सा झील? कांवर झील। तो ये हमारा कहाँ है? बेगूसराय में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्मभूमि कहाँ है? बेगूसराय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट के बाद किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में हमारा बोले हैं विराट कोहली, हमारे जो कि है इनका कहना है T20 जैसे ही मैच समाप्त होगा तो हम ये कप्तानी से क्या कर लेंगे? संन्यास ही ले लेंगे। तो संन्यास लेने की घोषणा किसने किया? विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली का दोस्तों ये रहा चित्र में विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली हमारे पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। ठीक है, कौन है? ब्रांड
मास्टर अगर पूछेगा जीएसटी के ब्रांड मास्टर कौन है तो हमारे अमिताभ बच्चन। अगर पूछेगा अतुल्य भारत के ब्रांड मास्टर कौन है तो नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों हमारा ब्रांड मास्टर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी हाल ही में श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने भी क्या किया है, लसिथ मलिंगा ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अमित सक्सेना को किस बैंक का टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर में शामिल होने को कहा गया था। तो ये हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अमित सक्सेना को टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर जो हमारा आता है टीओ, तो आपका जो है चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO मतलब इसका हो सकता है फुल फॉर्म। तो ये हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम है दोस्तों। तो आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया था। इसका 2 साल के बाद 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया। प्रारंभिक अवस्था में कोलकाता था, वर्तमान में क्या है, मुंबई है। पूछेगा नोटों को निर्गमन कौन करता है तो RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है तो आपको पता होगा शक्तिकांत दास हैं। कौन होगा, शक्तिकांत दास हैं। पूछेगा हमारे आप लोग से कोशिश करते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि देश के हर एक प्रखंड में टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। दोस्तों टेस्टिंग वाटर लैब जो हमारा ये लक्ष्य रखा गया 2023 तक। दोस्तों 2023 हमारा वो ICC वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होगा, भारत में होगा। G20 की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा, भारत देश करेगा। दोस्तों अभी हाल ही में ब्रिक्स की अध्यक्षता भी किसने किया था, भारत देश ने किया था। कितने किया था, भारत। दोस्तों आप लोग बताइएगा ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है, ये हमारा संघाई में। कहाँ दोस्तों, संघाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नीतीश कुमार कितने ऑक्सीजन प्लांट लोकार्पण किया है, लोकार्पण। दोस्तों लोकार्पण ये हमारे नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन जो हुआ था 17 सितंबर को किया गया था। जन्मदिन का 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बाड़नगर में हुआ था। ये 70 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। दोस्तों यहाँ पर समझ आइएगा 71वें जन्मदिन पर 70 ऑक्सीजन प्लांट लोकार्पण करने का निर्णय लिया गया। किसने लिया, नीतीश कुमार ने लिखा। दोस्तों नीतीश कुमार हाल ही में आपको पता होगा ये एक हमारा सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया था, जिसमें मोदी जी के जन्मदिन पर जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन ले सके, ठीक है। तो सेवा समर्पण ये हमारा अभियान चलाया गया था बिहार के दरभंगा जिले से, ठीक है। आपसे पूछेगा मिथिला का हृदय किसे कहा जाता है, दरभंगा जिला को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य का 19वां मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा। दोस्तों बिहार का जो है 19वां मेडिकल कॉलेज हमारा ये खोलेगा बिहटा में। कहाँ खोलेगा, बिहटा में। दोस्तों बिहटा हमारा एयरफोर्स का अड्डा भी है, ठीक है। अभी जबकि 18वां मेडिकल कॉलेज दोस्तों हमारा खोला गया है पूर्णिया में। कहाँ खोला गया, पूर्णिया में। सब कुछ होकर हाँ कंप्लीट हो गया, कभी भी इसे मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं, ओपनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज होंगे तो 19 हो गए हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 18। कहाँ खोला गया था तो पूर्णिया में खोला गया, ठीक है। दोस्तों पूछेगा हमारा मुंगेर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिगर कारखाना कहाँ है, मुंगेर। भीम बांध बंजबहन कहाँ है, मुंगेर। उससे पूछा गंगा नदी किनारे, मुंगेर कौन सा नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। सीताकुंड कहाँ है, मुंगेर। सिगरेट कारखाना कहाँ है, मुंगेर। योगा विश्वविद्यालय कहाँ है, मुंगेर। आपसे पूछेगा हमारा जो है शेखपुरा जिला जब बना था तो उससे पहले राजधानी कहाँ, ये कहाँ कौन से जिला में था तो मुंगेर में, ठीक है। मुंगेर एक प्रमंडल है, किसके 6 जिला के अंतर्गत ये आता है प्रमंडल, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कितने वर्षों में 5,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। दोस्तों ये 3 वर्षों में हमारे जितने भी पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप पर हमारा एक साइड से हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन करने की घोषणा की है। ये 2003 आपका जो है 3 वर्षों में हमारा ये घोषणा किया गया है। आपको पता होगा नितिन गडकरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपका जो है परिवहन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो फीफा में प्रथम रैंकिंग किस देश का रहा तो आपका जो है बेल्जियम का रहा, ब्राज़ील का रहा, इंग्लैंड का रहा। दोस्तों पहला स्थान हमारा रहा बेल्जियम का। दोस्तों तो पहला स्थान किसका रहा, बेल्जियम का। दोस्तों पूछेगा दूसरा स्थान किसका रहा। दोस्तों तो दूसरा स्थान रहा था ब्राज़ील का। किसका रहा था, ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील का राजधानी कहाँ, ब्राज़ीलिया। तो तीसरा स्थान किसका रहा था दोस्तों, तीसरा स्थान आपका रहा था इंग्लैंड का। किसका रहा था, इंग्लैंड का। दोस्तों इंग्लैंड का राजधानी कहाँ, लंदन, जो कि टेम्स नदी किनारे भी है फीफा में।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि नए दफ्तर का उद्घाटन किसने किया है दिल्ली में? दोस्तों नए दफ्तर का उद्घाटन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2021 को हमारा अपने जन्मदिन पर किया था, ठीक है। तो नए दफ्तर का उद्घाटन हमारा दिल्ली में किसने किया? नरेंद्र मोदी। कौन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों नरेंद्र मोदी अपने पास 4 पावर हमेशा रखते हैं। एक तो पेंशन रखते हैं, एक आपका अंतरिक्ष संबंधित मामला रखते हैं, एक लोक शिकायत यानी जनता का शिकायत, एक आपसे पूछेगा पेंशन, आतंक, लोक शिकायत और आपका जो परमाणु बम, ठीक है। इसका जो अपने पास ये जिम्मेदारी रखते हैं, ठीक है। मनसुख मंडाविया कौन है? तो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यूरी सेडिक का निधन हुआ है, वो किस देश की थी? दोस्तों ये हमारे 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं, ठीक है। ये हमारे रूस की थी। कहाँ की? रूस की थी, ठीक है। तो रूस का नाम है, तो ये रहा चित्र में रूस। दोस्तों रूस का राजधानी कहाँ है? मॉस्को। बस तो वहाँ पर पूछते आपसे रूस में भारत का राजदूत कौन है? तो डी.बी. वेंकटेश वर्मा। भारत और रूस के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास चलता है? तो इंद्र 2021 चलता है। बैकाल झील कहाँ है? रूस में। बैकाल पर्वत कहाँ है? रूस में। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? रूस में। पूछेगा इस विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस में। तो रूस का 15 टुकड़ा कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो दुनिया का सबसे 5वां बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? सो दुनिया का 5वां बड़ा स्टॉक हमारा ये नाम आ गया है इंडिया का। कौन सा? इंडिया का 5वां जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है ना, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में, दलाल स्ट्रीट मुंबई में, ठीक है। तो कल का दोस्तों क्वेश्चन था आप लोग के लिए, हाल ही में गोल्डन वीजा किसे मिला? दोस्तों हाल ही में गोल्डन वीजा तो बोनी कपूर को मिला है और संजय दत्त को मिला है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों। दोस्तों आज का क्वेश्चन तो आपके लिए है कि आज का प्रश्न आप लोग के लिए, सूर्य कार्यक्रम किसने शुरू किया? शून्य कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर से पता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसके बारे में विस्तार से थोड़ा लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों इसका PDF अगर चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया गया है। आप दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, लोड करें और सेट मारने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। एक नए वीडियो में दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद।